एजुकेशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस, कैसे है सभी? होप सभी ठीक होंगे। अब हम लोग आ पहुंचे स्टूडेंट्स हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री लेसन के सेकंड एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 6.2 पर, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? A person is standing at a distance of 80 meters from a church, looking at its top. कि भाई एक पर्सन है जो कि चर्च से 80 मीटर दूर खड़ा होकर के चर्च के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, चर्च के टॉप को देख रहा है। The angle of elevation is of 45 डिग्री, यानी जो नीचे से वो टॉप के तरफ देख रहा है चर्च के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो हमें इस पर से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या सेटअप दिया हुआ है? मान के चलो ये चर्च है, ये उसका टॉप है, ये ग्राउंड है, ये ए बी इज द चर्च। इस चर्च का टॉप है ए, और एक पर्सन है, वो पर्सन सी पोजीशन पर है जो कि 80 मीटर दूर है चर्च से। वो पर्सन सी पोजीशन से देख रहा है टॉप ऑफ द चर्च, चर्च के टॉप को देख रहा है। मान के चलता हूं मैं, ये टॉप है चर्च का, ये ए पॉइंट टॉप है, इसको ये सी से देख रहा है पर्सन। ऐसा ही बोला है ना, पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। ग्राउंड पे खड़ा है वो पर्सन, चर्च से 80 मीटर दूर। तो हमें ये बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा? 45 डिग्री का। ये अब एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता? जब लाइन ऑफ विजन आती है। लाइन ऑफ विजन ये है ना, टॉप को देख रहा ऑब्जर्वर, यहाँ पे यहाँ से टॉप को देख रहा, 45 डिग्री का एंगल बन रहा। चर्च एकदम प्लेन ही रहता, सीधा ही खड़ा रहता जमीन पर, एंगल 90 डिग्री का बन रहा। हमें ये बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ये हाइट पता करनी है, ये हाइट पता करनी है। दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन से जुड़ा हुआ है। एडजेसेंट साइड दिया है, अपोजिट साइड पूछा है। एडजेसेंट साइड दिया है यानी ये बेस दिया है, अपोजिट साइड पूछा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट ए बी बी द चर्च। चर्च कौन है? ए बी इज द चर्च। ए बी है हमारा चर्च, ए बी को मैं चर्च बोल रहा हूं। C is the point, C is the point where the person is standing. पर्सन कहाँ स्टैंड कर रहा है? पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर पर्सन स्टैंड कर रहा है, पर्सन स्टैंड कर रहा है ना। तो सी इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। सी क्या है? पोजीशन है ऑब्जर्वर की। Therefore, ये जो एंगल ACB is equals to 45 is the angle of elevation। क्या दिया है वो? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कि नहीं? क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। ACB क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन। सी पे खड़ा है ना वो। अब मैं बोलूंगा उसी के साथ साथ हमें BC दिया है 80, यानी वो आदमी कितना दूर है? 80 मीटर दूर है ना चर्च से, 80 मीटर दूर है ना। तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना। ABC 90 डिग्री है, ACB कितना है? 45 डिग्री है। इसके साथ साथ एंगल ACB 45 डिग्री है 45 डिग्री। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे tan 45 डिग्री का फॉर्मूला। मुझे अपोजिट साइड चाहिए, मेरे को मदद लेना है 80 की, तो ये 45 है, तो मैं साइन लगाऊंगा तो tan बनेगा क्या? साइन में आता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस भी नहीं, अपोजिट भी नहीं है, तो मैं ये निकालूंगा वैसे। कॉस भी नहीं लगा सकता, कॉस में आता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे ऑब्जर्वर और चर्च के टॉप में का डिस्टेंस पूछा है क्या? ऑब्जर्वर और चर्च के टॉप में का डिस्टेंस पूछा है क्या? नहीं, मुझे चर्च के
क्लियर होगा पूरे तरीके से? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। समझ में आया किस अंदाज से करें? तो पहले हमें क्या करना पड़ा, वहां पर क्वेश्चन को सेटअप करना पड़ा, जो जो चीजें दी हुई है, और उस हिसाब से अपन ने डायग्राम एक्सप्लेन करे, डायग्राम एक्सप्लेन करके सीधा सीधा आंसर। समझ में आया कैसे एप्लीकेशन होगा? तो चलो करो स्क्रीन पर। सो स्टूडेंट्स, ये रहा अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 meters, then find how far the ship is from the light house. क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझो। अब सबसे पहली बात, आपको लाइट हाउस पता होना चाहिए क्या है। आपको पता है समुद्र किनारे पे बड़ी बड़ी जो शिप्स होती है, ये छोटी छोटी शिप्स होती है मछुआरों की, उनके ऊपर में नजर रखने के लिए कोस्ट गार्ड को बड़े बड़े टावर्स बना के दिए जाते हैं, ताकि वो समुद्र किनारे पे वो टावर होते हैं, उस टावर पे चढ़ो और नजर रखो शिप्स पर। शिप्स के ऊपर में बाइनोकुलर वगैरह से नजर रखना है, वो टावर पे चढ़ो, शिप्स के ऊपर में नजर रखो, कौन सी शिप आ रही, कोई बाहर की शिप तो नहीं आ रही, कोई डूबरा तो नहीं शिप से, ये सब नजर रखने के लिए लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं किनारों पर, समुद्र किनारों पर। तो लाइट हाउस के टॉप पर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। यानी वो टावर पे खड़ा हो गया लाइट हाउस के, और शिप के तरफ देख रहा है, शिप के तरफ देखते हुए 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना टॉप पर से। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, यानी ग्राउंड से वो लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 90 मीटर। यानी ऑब्जर्वर कितने हाइट पे खड़ा है? 90 मीटर के हाइट पे खड़ा है। देन हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। अगर हम लोग लाइट हाउस से शिप देखेंगे तो लाइट हाउस से शिप कितना दूर है? ग्राउंड पर लाइट हाउस से शिप कितना दूर है? तो सबसे पहले मैं लाइट हाउस बना लेता हूँ। मैं लाइट हाउस बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने लाइट हाउस ग्राउंड पर। ए बी वो लाइट हाउस है मेरा, पूरी हाइट है ए बी, ये ए पॉइंट टॉप है, ठीक है। और ये कितने मीटर की हाइट है? 90 मीटर की हाइट पर है। अब ये क्या कर रहा, एक सी पोजीशन पे समुद्र में, एक सी पोजीशन पे समुद्र में, सी पोजीशन पे एक शिप है, सी पोजीशन पे एक शिप है, उसको ऑब्जर्वर इस टॉप पर से, ए पॉइंट पर से देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में वो क्या बना रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा मैंने सी को करता है, नहीं आता है, ये सी जो है ये शिप की पोजीशन है, तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बनाया? 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। हमें पूछा गया है हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ये जो शिप है ये लाइट हाउस से कितना दूर है? हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से ये शिप कितना दूर है? कितना दूर है पूछा है? 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है। कितना दूर है पूछा है? ये लाइन ऑफ विजन है ऑब्जर्वर का, ये ऑब्जर्वर देख रहा है इधर नीचे में, है ना। हमें पूछा है कि शिप कितना दूर है। तो देखो ये एंगल 60 का है, तो ये भी एंगल 60 का होगा। अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड एक को पैरेलल रहेंगे ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेढ़ी रहती है, पैरेलल ही रहती ग्राउंड को, तो ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। और ये 60 है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये 60 हो जाएगा। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या एडजेसेंट पूछा है कितना दूर है, वही एडजेसेंट पूछा है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसमें आता है? tan में। अपोजिट
फिर से यहाँ पे tan 60 डिग्री चाहते हैं, लेकिन पहले अपने को बताना पड़ेगा ये 60 है तो ये 60 है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, फिर हम ये सब लिखेंगे। तो मैं बोलूंगा लेट AB be the लाइट हाउस। AB क्या है? AB क्या है? लाइट हाउस है। देयरफॉर जो AB है वो 90 मीटर की हाइट है, ठीक है। C is the position of ship। C is position of ship। शिप की पोजीशन है C। शिप की पोजीशन है C, ठीक है। AM is the horizontal line। AM क्या है? horizontal line है ना। AM क्या है? horizontal line। और AC is the line of vision। line of vision है, इधर देखा जा रहा है। AC is the line of vision है, line of vision। Therefore MAC is equals to 60 degree is angle of depression, या इक्वल टू क्या है वो? एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन का एंगल है ना। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना। उसके बाद में मैं बोलूंगा BC is the distance of ship from lighthouse। lighthouse से डिस्टेंस, शिप का डिस्टेंस है BC, वो बताना है। अब मैं बोलूंगा एंगल MAC is equals to एंगल ACB। अल्टरनेट एंगल्स, कौन से एंगल्स है ये? अल्टरनेट एंगल्स है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ग्राउंड सरफेस से हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी रहेगी? पैरेलल ही तो रहेगी ना। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेटिव हो गया। इसी वजह से जो एंगल ACB है वो भी हो गया 60 डिग्री। कितने डिग्री का हो गया ACB एंगल? 60 डिग्री का। अब मैं जाऊंगा इनर ट्रायंगल ABC, ये हो चुका है मेरा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का हो गया है। मैं बोलूंगा ACB 60 डिग्री का है। देयरफॉर मैं tan 60 यूज कर रहा हूं, जानबूझ के यूज नहीं कर रहा मैं भाई। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट चाहिए ना मुझे, अपोजिट दी पड़ी हुई है, अपोजिट दिया है, एडजेसेंट चाहिए, काम हो जाएगा। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, रीजन लिखना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ध्यान रखो tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है √3। ये है 90 अपॉन BC। √3 into BC is equals to 90। BC is equals to 90 अपॉन √3। √3 का मतलब है 1.73, इसीलिए BC। इसको आप करेंगे डिवाइड अपन, इसको आप करेंगे डिवाइड अपन। देखो थोड़ा सा √3 पुट करने के पहले इजी करके देता हूं उसको। 90 रैशनलाइज करो, रैशनलाइज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3, तो ये हो जाएगा 90 √3। √3 into √3 यानी 3 1 जा 3 3 जा यानी 30। ये हो गया 30 into √3 यानी 30 into 1.73। जो भी सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा उसका? 51.9 मीटर, 51.9 मीटर, 51.9 मीटर। फिर आंसर लिखेंगे अपन, द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज 51.9 मीटर, इज 51.9 मीटर। ये देखो ये मैंने थोड़ा इजी किया, नहीं तो √3 से डिवाइड करने में 1.73 से डिवाइड करना पड़ा होता तो भी आंसर आ जाता। मैंने यहाँ रैशनलाइज कर दिया। आप ये मत बोलो सर आपने इसके बाद में ये कहाँ से लाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना सेम चीज से, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस हो जाता, वो बैलेंस हो गया। √3 into √3, जिसको नहीं समझता √3 के जगह पे 1.73 लिखो और 90 से डिवाइड करो, 90 को 1.73 से डिवाइड करो, कैलकुलेशन
देखो स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन अपने आप में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको मजा आएगा सॉल्व करके। देखो इजी क्वेश्चन है। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। यानी दो बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, दूसरी बाजू में बिल्डिंग है, उनके दोनों बिल्डिंग के बीच में से एक रोड जा रहा है। ये बिल्डिंग है, बाजू में एक बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग के बीच में से एक रोड जा रहा है। यानी दोनों बिल्डिंग के बीच में की गैप कितनी है? जितनी गैप, जितना चौड़ा रोड है, रोड कितना चौड़ा है? 12 मीटर। तो दोनों बिल्डिंग के बीच में की गैप कितनी दी हुई है? 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अगर हम पहले बिल्डिंग के टॉप से, जिसका टॉप कहां पर आ रहा है? 10 मीटर पे आ रहा है, यानी जो पहली बिल्डिंग की हाइट है वो 10 मीटर है, क्योंकि पहले बिल्डिंग का टॉप 10 मीटर पे मिल जाएगा ना, तो उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है ना। वो टॉप पर से आप दूसरे बिल्डिंग की टॉप को देखोगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बोले वो 60 डिग्री का बनेगा। पहले बिल्डिंग के टॉप से आप दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपका 60 डिग्री का। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग? तो दूसरे बिल्डिंग की हाइट क्या हुई? ऑब्वियस सी बात है, पहले बिल्डिंग से अपन ऊपर देख रहे हैं, दूसरे बिल्डिंग के तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो दूसरी बिल्डिंग पहले बिल्डिंग से ज्यादा हाइट की रहेगी। तो मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। मान के चलता हूँ मैं, ये मेरी पहली बिल्डिंग है जिसकी 10 मीटर हाइट है, ए बी पहली बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ग्राउंड से 12 मीटर दूर, 12 मीटर दूर एक दूसरी बिल्डिंग है। ये रोड के बीच की जो गैप है, ये दोनों बिल्डिंग के बीच की जो गैप है, ये दोनों बिल्डिंग के जो बीच की गैप है वो ये है 12 मीटर की गैप। रोड इतना चौड़ा है दोनों बिल्डिंग के बीच में। तो ये ए बी पहली बिल्डिंग है, सी डी दूसरी बिल्डिंग है, बी डी यानी रोड जितना चौड़ा है उतनी गैप है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इस ए यानी पहले बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, देखा जा रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होगा। पहले बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। कैसे बनेगा? ये यहाँ से देखा जा रहा है ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी ना, ए पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी ना, उसको मैं ए ई बोल लेता हूँ। तो मैं कैसे निकालूंगा इसकी हाइट? देखो भाई, मैं बोलूंगा ये जो मेरा फिगर तैयार हुआ ए बी डी ई, ये रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है? आपने ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल डाले ना इसको, और यहाँ से आपने इधर में पैरेलल डाले तो ये 90 का बना। ये पैरेलल आपने डाले तो ये कितने डिग्री का बना? 90 का बना। ऐसी झुकी हुई बिल्डिंग्स रहती है, एक बिल्डिंग सीधी दूसरी झुकी हुई है, ऐसा रहता क्या? बिल्डिंग्स तो एकदम स्ट्रेट रहती है ना, तो और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा वहाँ पे। तो ये जो फिगर रहेगा ए बी डी, ये रेक्टेंगल रहेगा, तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर रहेगा, ये 12 है तो ये भी 12 मीटर रहेगा। और बस सी ई ए ट्रायंगल में कौन सा लगाएंगे? अपोजिट अपन एडजेसेंट, tan 60 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan 60। 10 तो ये है, ये पता करना है। अगर हमें दूसरी बिल्डिंग की हाइट पता करना है सी डी, डी 10 है, सी पता करना है, सी पता हो गया तो दोनों का एडिशन दूसरे बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। मैं बोलूँगा लेट ए बी एंड सी डी बी द टू बिल्डिंग्स which are 12 meter apart from each other। एक दूसरे से ये बिल्डिंग 12 मीटर दूर है।
12 मीटर दूर है। ठीक है, मैं बोलूंगा AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर फर्स्ट बिल्डिंग। AB पहली बिल्डिंग है ना, वो 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर। साथ ही साथ BB इज इक्वल्स टू 12 मीटर। विड्थ ऑफ रोड AB 10 मीटर है, BD 12 मीटर। उसके बाद में मैं बोलूंगा ये AE इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों बनानी पड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन? अरे भाई यहां से देखा जा रहा है ना, यहां से देखा जा रहा है ना, A पॉइंट से C पॉइंट के तरफ देखा जा रहा है ना, A पॉइंट से C पॉइंट के तरफ देखा जा रहा है ना, A पॉइंट से C पॉइंट के तरफ देखा जा रहा है ना, A पॉइंट से C पॉइंट के तरफ देखा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल होने की वजह से ये जो एंगल CAE है, ये कितने डिग्री का हो गया? CAE 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आप रीजन भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन है। कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। जो ये हमारा ABDE इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल तैयार हुआ, इसीलिए AB इक्वल्स टू ED है और BD इज इक्वल्स टू AE है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, अब देखो AB क्या है? 10, AB 10 है तो ED भी 10 है, और BD 12 है तो AE भी 12 है। राइट, हो गया। अब लेंगे अपन ट्रायंगल, सीधा सीधा वो ट्रायंगल लेंगे। सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, डायग्राम में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इन ट्रायंगल CAE, एंगल CAE इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा, लेकिन आप फुल फॉर्म लिखोगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। व्हाट इज CE निकालना है, व्हाट इज AE 12 है 12, तो CE क्या हो जाएगा? √3 × 12 यानी CE इज इक्वल्स टू 12 √3। आप लोगों को वैल्यू दी है क्या? यहाँ पे वैल्यू दी है क्या √3 की? ये क्वेश्चन में नहीं है, तो √3 से रहने दो उसको। मीटर CE मिल गया √3 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? इधर ध्यान दो। अब हम लोग क्या करेंगे? √3 मीटर मिला, तो अब हम लोग निकालेंगे नाउ CED कोलिनियर है, तो CD इज इक्वल्स टू CE प्लस ED। व्हाट इज CE? 12 √3 प्लस 10, ED 10 है ना, मीटर। Therefore height of second building is 12 √3 plus 10 meter। आ रहा है 12 √3 plus 10 meter। समझ में आ रहा है कैसे करे? तो डायग्राम बनाना, उसको समझना, एक्सप्लेन करना, ये प्रैक्टिस का काम है। जिसकी जम के प्रैक्टिस है, 2 एक्सरसाइज में लेसन खत्म हो जाता है उसका, मस्त से हो जाता, उसको आने ही लग जाता। क्वेश्चन पढ़ा तो वो खुद ही डायग्राम बनाता, खुद ही वो लिखता, सब कुछ एक्सप्लेन करता, कॉन्सेप्ट लगाता, आंसर देता, कॉन्सेप्ट लगाता है, आंसर देता, ये पूरा। ठीक है, करो स्क्रीन पर। देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन। 2 poles of height 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। एक ग्राउंड पे 2 पोल खड़े हुए हैं, 18 मीटर का एक पोल है और
मीटर का पोल है, आमने सामने खड़े हुए हैं। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेड एट देयर टॉप इज 22 मीटर। अब क्या है, जो पोल है ना, उन पोल के टॉप को जोड़ता हुआ एक वायर है। पहले पोल के टॉप से तो दूसरे पोल के टॉप तक के एक वायर लगा हुआ है, वो वायर है 22 मीटर लंबा। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। यहाँ देखो, कोई साइड नहीं पूछी है, कुछ लेंथ नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है वो जो वायर जो दोनों पोल्स के टॉप को जोड़ रहा है, वो वायर में हॉरिजॉन्टल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना है, हॉरिजॉन्टल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना है। तो सबसे पहले मैं पोल्स बनाता हूँ। पोल्स बनाने के बाद में जब पोल्स बन जाएंगे तो पोल्स के ऊपर में वायर बनाएंगे। देखो, मैंने ये बनाया पहले छोटा वाला पोल और बाद में बनाता हूँ मैं बड़ा वाला पोल। ये है मेरा छोटा पोल 10 मीटर की हाइट, 7 मीटर की हाइट वाला, और ये है मेरा बड़ा पोल सीडी जिसकी हाइट है टोटल 18 मीटर। इसकी टोटल हाइट है 18 मीटर। इसकी हाइट है 7 मीटर इस पोल की। अब क्या है, ये देखो, ये पोल के टॉप से ये पोल के टॉप तक एक वायर बना हुआ है। ये वायर, और ये वायर कितना लंबा है, कितना लंबा है ये वायर, 22 मीटर लंबा। इस वायर ने हॉरिजॉन्टल के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो चलो भाई हॉरिजॉन्टल भी बना लेते हैं। बोला है ना, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल, ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल के साथ में, इस हॉरिजॉन्टल के साथ में इस वायर ने कितने डिग्री का एंगल बनाया वो पता करना है, कितने डिग्री का एंगल बनाया वो पता करना है। अब ये रहा ग्राउंड, ये रहा हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये रहा हमारा ग्राउंड, ठीक है। अब मुझे ये एंगल पता करना है, तो भैया एंगल पता करना है तो उल्टा क्वेश्चन हो गया, ये साइन थीटा यूज करूँ कि कॉस थीटा यूज करूँ कि टैन करूँ कि सेक करूँ कि कोसेक करूँ कि क्या करूँ। साइड एक ही दी है, एक साइड से काम नहीं होने वाला। जब हमें एंगल पूछा जाता है तो हमारे पास में दो साइड होनी चाहिए। वो दो साइड का जब हम रेशो लेंगे, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अगर हमें कोई भी दो साइड दी हुई है, उन दो साइड में जो भी रिलेशन बैठता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, फिर वो साइन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, सेक रहे, कोसेक रहे, कॉट रहे, जो भी रिलेशन बैठता होगा उस रिलेशन को बैठाना पड़ेगा और उसकी मदद से थीटा एंगल लेना पड़ेगा। कैसे? देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, इसे मैं ई बोल देता हूं। इस सीईए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है। देखो, ये 18 है, ये 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये मैंने पैरेलल डाला या पैरेलल बनाया इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राउंड को पैरेलल, ग्राउंड को पैरेलल, ये भी अपोजिट साइड से, ये भी पैरेलल है, तो ये रेक्टेंगल हो गया ना पूरा, अपोजिट साइड इक्वल। ये 7 है तो ये भी 7 होगी, और 18 में से 7 माइनस करो तो ये सीवी कितने का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा। देखो, इस थीटा के लिए ये सी भी मिल गया हमें 11, यानी अपोजिट साइड हमारे पास में है, हाइपोटेनियस हमारे पास में है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। बस साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11/22, 11/22 यानी 1/2। 1/2 कितने की, कितने डिग्री की वैल्यू है, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू है 30। समझ में आया कैसे करें? जब लिखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, मैं कैसे लिखता हूँ, मैं इधर लिखना शुरू करता हूँ,
Let AB and CD be the two poles. AB and CD be the two poles. AC is the wire. AC is the wire. AE is the horizontal line. AE is horizontal line. है horizontal line. इसी से हमको क्या पता चला कि जो CAE है, CAE is the angle of elevation made by wire with horizontal line. horizontal line के साथ में जो वायर ने एंगल बनाया वो CAE. तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो दिया है वो लिखूंगा. AB जो है वो छोटा टावर है 7 मीटर का. CD जो है ये बड़ा टावर है 18 मीटर का. AC हमें दिया हुआ है 22 मीटर. ठीक है. और मैं बोलूंगा लेट CAE एंगल CAE इज इक्वल्स टू थीटा. कितने डिग्री का ले लिया मैंने? CAE एंगल को थीटा डिग्री का ले लिया. वही मुझे पता भी करना है, CAE को पता भी करना है. तो मैं देखो अभी क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ABDE इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है ये, संख्या का बैठने की जरूरत नहीं है, वो भी चीज सॉल्व कर रहे हैं. हमारा हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू ED इज इक्वल्स टू 7 मीटर. कितना हो जाएगा? 7 मीटर. ठीक है. और BD इज इक्वल्स टू AE, इसका मालूम नहीं, इसका रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये ED आ गया 7. नाउ CD इज इक्वल्स टू CE प्लस ED, क्योंकि CED कोलिनियर है. CD है 18, CE पता करना है, ED है 7. तो 18 minus 7 is equals to CE. Therefore CE is equals to 11 मीटर. CE कितना आ गया? 11 मीटर आ गया. आगे CE 11 मीटर. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल CEA एंगल CAE is equals to 60 डिग्री का एंगल CA इन ट्रायंगल CEH लिखेंगे या फिर CAE लिखेंगे. ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जा रहा है. ट्रायंगल साइन थीटा लगाना पड़ेगा. अब आप बोल रहे होंगे सर साइन थीटा क्यों? अरे भैया अपोजिट अपन हाइपोटेनियस है ना, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस या अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस साइड. अपोजिट साइड कितनी है? CE. हाइपोटेनियस साइड कितनी है? AC. CE अपॉन AC यानी 11 अपॉन 22. 11 1 जा 11 2 जा यानी 1 अपॉन 2. मैं ये क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. बट साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन 2 आता है? 30 डिग्री का. इसे 1 बोलूंगा, इसे 2 बोलूंगा, इसे 1 बोलूंगा और इसे 2 बोलूंगा. तो फिर थीटा कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री. बाय 1 into वही पूछा था. आंसर लिखेंगे एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री. कितने डिग्री का एंगल बना? 30 डिग्री का एंगल. स्क्रीनशॉट करो. इजी क्वेश्चन है लेकिन लिखते आना चाहिए ढंग से. तरीके से जाओगे तो ही समझेगा.
देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करके, समझ करके सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, एक तूफान आया और उसने ट्री को कहीं से तुम्हें तोड़ा, एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal. Find the height of the tree. अच्छे से समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A storm break a tree. मान के चलो ग्राउंड पर ये ट्री था, ग्राउंड पर ये ट्री था ए बी, तूफान आने के पहले ये ग्राउंड पर ए बी ट्री था, एंड द ट्री टॉप, अब क्या हुआ, तूफान आया और तूफान की वजह से ये ट्री टूटा, टूट करके द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल बोले तो ये है बेस, ये जो बेस लाइन है पूरा सीधी बना लेता हूँ मैं, बीस मीटर दूर ग्राउंड से जो बेस है ट्री का, उस बेस से जो जो टूट के गिरता, कभी भी देखो तुमने ट्री टूट के गिरता है कभी भी, मान के चलो ये ट्री था पूरा, ये ग्राउंड है, मेरा हाथ ग्राउंड है, ये ट्री टूटा तूफान की वजह से, और तूफान की वजह से टूटकर वो यहाँ पर ऐसा गिर गया, तो उसका जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है, वो कितने दूर है बोले बेस से, 20 मीटर दूर है। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो ट्री है, वो ट्री है यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, हवा तूफान आया, यहाँ से ट्री टूट गया, और ये टूट के ये जो एसी भाग है, ये एसी भाग ये यहाँ पर आता है, ये जो सीडी भाग है, ये ब्रोकन पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? ब्रोकन पार्ट। ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ट्री का टूटा हुआ पार्ट, वो वाला पार्ट है, ये टूटा हुआ पार्ट है। ये जितना है उतना ही है, यहाँ से टूटा सी पॉइंट से, और ये टुकड़ा यहाँ पर आकर के ऐसा गिर गया। तो ये जो टॉप है, ये जो टॉप है, वो अब ये डी पोजीशन का है, ये जो ए टॉप है, और ये जो पोजीशन है, ये कितना दूर है बोले, ट्री के बेस से, ट्री के बेस से ये कितना दूर है बोले, 20 मीटर दूर है बोले, और ये जो टॉप है बोले, ये जो टॉप है टूटा हुआ हिस्सा, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा बोले, 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरी हाइट निकालना। पूरी हाइट निकालेंगे कैसे? पूरी हाइट निकालने के लिए हमें ये सीबी लगेगा सीबी, सीबी के साथ में एसी लगेगा, सीबी हम निकाल लेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 60 का फॉर्मूला लगा करके सीबी निकल जाएगा, निकल गया। अब मेरे को बताओ एसी कितना है, जितना सीडी है उतना ही एसी है, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है ना, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। अब ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, कैसे निकालेंगे? कॉस का फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या सीबी मिल गया तो अपोजिट साइड भी मिल जाएंगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा क्वेश्चन? क्लियर होगा? जब लिखेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। देखो मैं कैसे लिखूंगा, लेट ए बी द ट्री बिफोर स्ट्रोक, तूफान के पहले का पूरा ट्री बोले तो ए बी, ट्री ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट सी, कौन से पॉइंट से ब्रेक हो रहा? ट्री सी पॉइंट से ब्रेक हो रहा। Therefore, AC equal to CD is the broken part.
broken part of the tree. ये जो AC पार्ट है यानी ही CD पार्ट क्या है? ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट है ट्री का। क्लियर हो रहा है? BD is equals to 20 मीटर, ऐसे लिखते हैं BD is the distance of top of the tree from the base of tree. ट्री के बेस से ट्री का टॉप कितने दूर जाके गिरा? कितने दूर जाके गिरा? 20 मीटर दूर जाके गिरा। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा एंगल CDB is the angle made by broken part with the base, with the ground. base के जगह लिखो ground के साथ में CDB जो बना वो क्या बना? एक एंगल बना जो कि कितने डिग्री का? 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ। तो अब जो चीजें दी है वो लिखो। BD दिया है 20 मीटर, उसके साथ साथ एंगल CDB जो है वो 60 मीटर। अब हमें निकालना है फुल लेंथ ट्री का। फुल लेंथ पता करना है तो हम यूज करेंगे इन अ ट्रायंगल CBD में यूज करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CB अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। रीजन लिख लेना, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। फुल फॉर्म लिखना, ध्यान रखो। tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है √3। CB हमें निकालना है, BD है 20 तो CB आ गया 20√3 मीटर। वैल्यू दी हुई है क्या? क्वेश्चन में मैं चेक कर लूं वैल्यू दी हुई है क्या? वैल्यू नहीं दी है, ठीक है? वैल्यू नहीं दी हुई है, टेंशन नहीं लेने का। फिर उसको 20√3 मीटर लिख के छोड़ दो, यानी CB आ गया 20√3 मीटर। अब हमें चाहिए AC यानी ही CD, तो इस ट्रायंगल में CD निकाल लो। CD कैसे निकालेंगे? cos का फॉर्मूला लगाओ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ फॉर CD cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BD अपॉन CD, क्योंकि cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। व्हाट इज cos 60 डिग्री? cos 60 डिग्री इज 1 अपॉन 2। BD 20, CD निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई CD into 1 20 into 2 यानी CD आ गया 40 मीटर। अब जो CD है वही AC है 40 मीटर। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर, इसको बोलूंगा 1, इसको बोलूंगा 2। जो CD है वही AC है। मैंने पहले ही मेंशन किया ब्रोकन पार्ट। क्वेश्चन इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AB बना है AC प्लस BC। व्हाट इज AC अभी मैंने 40 लिखा और ये कितना है 20√3। तो ये हो गया 40 प्लस 20√3 हाइट ऑफ ट्री। आगे आंसर में दोबारा से लिखोगे। आंसर दोबारा से आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटते। कितना आ गया? 40 प्लस 20√3 मीटर। ये पूरी हाइट आ रही है। क्लियर होगा कैसे करें? तो आ रहा है में इसके बाद में जो बचा हुआ क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, यानी क्वेश्चन नंबर 6, वो दे रहा हूं आपको मैं होमवर्क। इजी है, इतने
करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। चलो जाते जाते हम लोग आज के इस लेक्चर की समाप्ति करेंगे प्रॉब्लम सेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या आएगा? अरे भैया साइन थीटा कोसेक को लिख लो 1 / साइन थीटा, ये साइन थीटा ये साइन थीटा कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 1। जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन राइट है। कोसेक 45 डिग्री यानी लर्न करने की बात है, जिसको लर्न है वो सही लिख देगा √2, है ना। कोसेक 45 डिग्री √2 आएगा ना, कोसेक 45 डिग्री √2 आएगा। 1 / साइन 45 डिग्री 1 / साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2 1/√2 ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा आएगा, sec स्क्वायर थीटा। यस, उसके बाद में when we see at the higher level from the horizontal line, ऊपर देखते हैं तो कौन सा बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है। अब इसके साथ साथ आपको मैं यही लेक्चर में बता देता हूं कि प्रॉब्लम सेट 6 के कौन से क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रहेगा। इजी है ये क्वेश्चन, हम लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व करे और हम बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं प्रॉब्लम सेट के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको तकलीफ दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ही करना है। उसके बाद में आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 तक के आपके होमवर्क प्रॉब्लम सेट 6 के, ये प्रॉब्लम सेट 6 के होमवर्क है 2, 3, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता दिया। अब अगले लेक्चर में कर लेंगे हम लोग पूरी की पूरी प्रॉब्लम सेट सॉल्व। बाय।